नदी में बहे तहसीलदार की दूसरी बार की गई अंत्येष्टि। 5 नाव 50 कर्मचारी और एसडीएफ ने 9 दिन तलाश की, फिर भी पहचान में हो गई थी चूक। मामले में आज हुआ खुलासा। सीहोर में रहने वाले तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर लापता होने के बाद उनका शव मिलने में नया मोड़ आ गया है। तहसीलदार 15 अगस्त की रात सिवनी नदी में बह गए थे। 5 नाव 50 कर्मचारी और एसडीआरएफ की टीम ने 9 दिन तक उन्हें खोजा। टीम ने एक शव श्योपुर में मिला था। परिवार ने कद काठी देखकर उनकी शिनाख्त करते हुए अंतिम संस्कार भी कर दिया था। फिर 10 सितंबर को नदी में एक और शव मिला। तब पता चला कि पहले जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया था वह किसी और का था। दूसरी बार सिवनी नदी में मिले शव के गले में मिली चेन और टी शर्ट के आधार पर तहसीलदार की शिनाख्त की गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया था वह किसका है। अब पुलिस डीएनए जांच की बात कह रही है। सिवनी नदी में 15 अगस्त की रात तहसीलदार नरेंद्र सिंह ठाकुर और पटवारी कार समेत बह गए थे। 2 दिन बाद पटवारी का शव तो मिल गया, लेकिन तहसीलदार की तलाश 9 दिन तक चली। इसके बाद जो शव मिला वह परिवार ने कद व काठी देखकर उसे तहसीलदार का शव मान लिया था और अंतिम संस्कार तक कर दिया था। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था। धीरे धीरे परिवार इस दुख से उभर ही रहा था कि 10 सितंबर को एक और शव सिवनी नदी में मिला। पुलिस ने इसे लावारिस बताकर दफना भी दिया। शव पर सोने की चेन व टी शर्ट मिली थी, जिसकी शिनाख्त तहसीलदार के बेटे ने उनके रूप में की। उसके बाद में पता चला कि जिसे पहले अंतिम संस्कार किया गया था वो कोई और था, जिसके बाद इसकी पहचान करने के लिए शव को कब्र से निकाला गया है। फिलहाल तहसीलदार का दोबारा अंतिम संस्कार किया गया है। 15 अगस्त की शाम का समय सीहोर की सिवान नदी उफान पर थी। शाहजहांपुर जिले में पदस्थ तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर और पटवारी महेंद्र रजक अपने घर लौट रहे थे। सीहोर जिले में दाखिल होते ही अंधेरा हो चुका था। सिवान नदी पर बना पुल पार करते समय उनकी कार असंतुलित होकर बह गई थी। कार के साथ तहसीलदार और पटवारी भी लापता हो गए थे। 2 दिन बाद 17 अगस्त को पटवारी का शव मिल गया था, लेकिन तहसीलदार का शव नहीं मिल पाया था। हादसे में 9 दिन बीत जाने के बाद में 330 किलोमीटर दूर श्योपुर जिले की पार्वती नदी में एक शव मिला था, जिसकी पहचान तहसीलदार के रूप में की गई थी। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जिस मामले में अब पुलिस गहराई से जांच कर रही है।